ये बीजेपी और आरएसएस के लोग, चाहे वो अलग अलग न्यायपालिका से लेके जो चुनाव आयोग है, जो विश्वविद्यालय हैं, उन सारे जगहों पे इनके लोग बैठे हैं और ये उनके दम पे अब जो चाहे वो करें। तो सर उम्मीद किससे, अब उम्मीद किससे आप लोग? उम्मीद आज केवल और केवल लोगों से है, जनता से है, जो न्याय के पक्ष में खड़ी है। हम हमेशा सोचते हैं कि ये हमारे साथ नहीं होने वाला, नेक्स्ट हमारे साथ हो सकता है, ये हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ ये नेक्स्ट हो सकता है। तो मुझे तो लगता है कि अगर वैसे न्याय नहीं मिलता तो फिर हमें सड़क पे उतरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरह का धरना प्रदर्शन है, बेटी को लेके सड़कों पे उतरे हैं। आप सब जान रहे होंगे कि तकरीबन एक हफ्ते से उन्नाव की जो घटना हुई है, उन्नाव की जो रेप पीड़ित थी, उनको लेके तमाम लोग सड़कों पे हैं। तमाम लोग अपील कर रहे हैं कि जो कुलदीप सिंह सेंगर हैं उनकी गिरफ्तारी फिर से हो, दोबारा हो, क्योंकि उनको बेल मिल चुकी है। इसको लेके तमाम लोग जो है धरने पे उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से वही मांग दोहरा रहे हैं जो 8 साल पहले जनता सड़कों पे थी। और इस घटना को 8 साल हो चुके हैं और उस जो बेटी है उसकी जब आप इंटरव्यूज़ देखेंगे, वीडियोज़ देखेंगे तो आपकी आत्मा हिल जाएगी, क्योंकि वो बेटी बता रही है कि उसके शरीर में 250 से ज़्यादा टाके लगे हैं। तमाम लोग हैं जो सोचते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, नारी सम्मान, महिला सम्मान, तमाम चीज़ें कही जाती हैं धरातल पे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सीधे जुड़ेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा असहमति का अधिकार है। हम इस जो रेप की पीड़िता है उसका मजाक उड़ाता हुआ उसके खिलाफ एक फैसला मानते हैं और इसको तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये फैसला वापस लेके उसको जो उम्र कैद की सजा है वो दी जानी चाहिए। इसी बात है। हमारे लगातार बोल रही है कि जज साहब बिक गए, बिक करके फैसला सुनाया। अब देखिए कौन क्या बिका है, ये तो साफ सब कुछ सामने है। देखिए आज एक पार्टी, एक पॉलिटिक्स ने सारे इंस्टीट्यूशन को खोखला करके रख दिया है। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग, चाहे वो अलग अलग न्यायपालिका से लेके जो चुनाव आयोग है, जो विश्वविद्यालय हैं, उन सारे जगहों पे इनके लोग बैठे हैं और ये उनके दम पे अब जो चाहे वो करें। तो सर उम्मीद किससे, अब उम्मीद किससे आप लोग? उम्मीद आज केवल और केवल लोगों से है, जनता से है, जो न्याय के पक्ष में खड़ी है। वही सड़कों पे आके इस न्याय को भी हासिल कर सकती है और आगे भी ये जो जनरल ट्रेंड बनाया जा रहा है ना कि कोई बीजेपी का नेता किसी का भी कुछ भी करेगा और उस पर कोई फैसला नहीं होगा। अभी कितने मसले तो इसके बाद से बाहर ही नहीं आए होंगे। कितने मसले इसके बाद से इसलिए बाहर नहीं आए होंगे क्योंकि बाहर आने के बाद एक महिला, एक स्त्री का पूरे मीडिया में मजाक बनाया जाएगा और उसके बाद ये इंसाफ मिलेगा। लेकिन सर कह रहे हैं कि उनका आचरण अच्छा था। इन 8 सालों में जो ऑब्जर्वेशन हुई उसको लेके कह रहा है आचरण अच्छा था, इसलिए उनको बेल मिल गई। जिनको ये आचरण अच्छा लग रहा है ना और जिनको ये रेपिस्ट, वो व्यक्ति जिसके आचरण में कोई मेटामॉर्फोसिस दिख रहा है, उनको अपने ऊपर सोचना चाहिए और उनको जो ये रेप की घटनाएं, जो पूरी घटनाक्रम जिस तरह से है, जितने लोगों को मार दिया गया, चुप करवाया गया और आज पीड़िता एक जगह से दूसरी जगह भटक रही है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। वो व्यक्ति जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, रहना चाहिए, उम्र कैद की सजा जारी रहनी चाहिए। ये जो फैसला है उसको वापस लेके जो उसकी सजा है उसको बरकरार रखना चाहिए। तो सर ये तंत्र किस तरफ जा रहा है? ये तंत्र जो चल रहा है लगातार कि आचरण देख के बेल दे देना, पैरोल दे देना, ये तंत्र किस तरफ जा रहा है? देखिए आचरण यही है। अगर आप बीजेपी के पक्ष में, इसी को ये लोग आचरण शायद डिफाइन कर रहे हैं आजकल, तो बीजेपी के पक्ष में होना आचरण है। तो बीजेपी के पक्ष में कोई बहुत बड़ा घपला करके भी आएगा तो उसका भी आचरण धुल जाता है। वही वॉशिंग मशीन का जो एग्जाम्पल दिया जाता है, ये आचरण धोने वाली ये मशीन बनाई गई है। पर आज इस देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। तो कानून व्यवस्था पे तो भरोसा रखिए, कानून ने फैसला दिया है। देखिए कानून, और ये कानून का मसला नहीं है। एक कोर्ट में जो फैसला लिया गया है वो, उस फैसले से हम असंतुष्ट हैं, उस फैसले को हम लोग सही नहीं मानते हैं और उसके खिलाफ हम लोग आगे कोर्ट भी मूव करने से लेके जो हमारी आवाज़ उठानी है वो हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। सर ब्रजभूषण समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं जिस षड्यंत्र में मुझे फंसाया गया था अब उसी षड्यंत्र में इन्हें भी फंसाया गया। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं बच गया, लेकिन जो मेरे भाई फंस गए। हाँ देखिए, एक रेपिस्ट दूसरे रेपिस्ट के लिए बोलेगा ही, एक बीजेपी का आचरण वाला जो व्यक्ति है वो दूसरे के लिए बोलेगा ही। तो ये चीज़ सामने है, इस पर कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए मसला आज क्या है? आज मसला है इस देश में जो लोग भारत माता का शोर सबसे ज़्यादा मचाते हैं, यही वो पार्टी है जो आज भारत की महिलाओं
के साथ बलात्कारियों का संरक्षण करती है, उनके संरक्षण में रैलियां निकालती है और उनको जेल से छुटाने के लिए हर तरह के कोर कसर छोड़ती है। तो आज इस देश के एक एक महिला, एक एक नौजवान, एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिक को ये जो सामने दिख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए सही के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। तो आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा? आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, पर देखने को मिलना यही चाहिए कि लोग इसके लिए न्याय की आवाज़ बुलंद करें, बहुत मजबूती से बुलंद करें। इस फैसले को तो वापस ले ही, और इस तरह के जितने भी ये बलात्कारी हैं जिनको ये संरक्षण दे रहे हैं उन सब पे ट्रायल चले, उन सब पे यहाँ पे इंसाफ होना चाहिए उन सभी लोगों के साथ। और आज ये जो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, जो महिलाओं को पैर की जूती समझती है, इस व्यवस्था को ख़त्म करके हमारे देश में एक जो एक बेहतर समाज बनाने का, एक बराबरी का समाज बनाने की ओर बढ़ना होगा। उसकी शुरुआत इस लड़ाई से। देखिए, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? मैं तो दिल्ली का ही हूँ। तो क्या कहेंगे, जो बेटी को लेके आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, तो क्या लग रहा है कि इंसाफ मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? इंसाफ तो देखिए, अगर सब सड़क पे आते हैं, जैसे आज तो काफ़ी कम लोग आए हैं, तो हमें ज़रूरत ये है कि जितने लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि ये हमारे साथ नहीं होने वाला, नेक्स्ट हमारे साथ हो सकता है, ये हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ ये नेक्स्ट हो सकता है। तो मुझे तो लगता है कि अगर वैसे न्याय नहीं मिलता तो फिर हमें सड़क पे उतरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।